नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो विमल गुरुंग को पुलिस सुरक्षा प्रदान कर राजनीतिक कार्यक्रमों में अनुमति लेने के विरोध में सड़क पर उतरी सिलीगुड़ी के नागरिकों ने हाशमी चौक में आज विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि देशद्रोहियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान कर उनको क्यों राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने दिया जा रहा है। हाशमी चौक में काफी संख्या में लोग प्लेक कार्ड लेकर सड़कों पर उतरे थे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि जिन लोगों के विरोध देशद्रोह का मामला दर्ज है, उन लोगों को पुलिस के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जा रही है और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लिया जा रहा है। सिलीगुड़ी नागरिकों का विरोध विमल गुरुंग को लेकर था। लोगों ने मुख्यमंत्री से इसका जवाब देने की मांग की है। যে সরকার চলছে সেই সরকার কতখানি অনৈতিক কাজ করছে তা বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি বা আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। একজন মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পাহাড় ছাড়া, তাকে বিভিন্ন ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে, দেশদ্রোহিতা সহ অন্যান্য অনেক ধারায়। একটি অশান্তির ঘটনায় বেশ কিছু পাহাড়ের মানুষের মৃত্যু ঘটে, দুঃখজনক মৃত্যু ঘটে। তারপর থেকে তিনি পাহাড় ছাড়া, তাকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গরম গরম বক্তৃতা ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে দেখা গেল কয়েক বছর পরে তিনি কলকাতায় ফিরলেন, পুলিশ প্রহরায় সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। এখন পুলিশ প্রহরায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ করছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তার বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগগুলো তোলা হয়েছিল সেই অভিযোগগুলো কি আছে, না সেই অভিযোগগুলোকে তুলে নেওয়া হয়েছে। যদি অভিযোগ থাকে তাহলে যিনি অভিযুক্ত করলেন তিনিই তাকে পাহারা দিচ্ছেন কি করে? এটা কোন আইনে এই ঘটনা সম্ভব? তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এই ঘটনাকে সামনে রেখে পাহাড়ের মানুষের মধ্যেও একটা তীব্র দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। আর এই দ্বন্দ্বের ফলে পাহাড়ে নতুন করে অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। আমরা চাই যে যে জায়গায় পাহাড় ছিল বা আছে সেখানে যদি নতুন করে অশান্তি সৃষ্টি হয় তাহলে দার্জিলিং সহ পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। পাহাড়ের মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান সরকার, রাজ্যের সরকার যেভাবে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে, তাদের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে চাইছেন। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कूच बिहार के महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कूच बिहार के महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। जलपाईगुड़ी के सभा समाप्त करने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कूच बिहार पहुंची। हेलीपैड से वे सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचकर नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के अलावा उन्होंने यहां कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन भी किए। गौरतलब है कि लंबे समय से कूच बिहार के लोगों की ओर से यहां एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग की जा रही थी। लोगों के इस मांग के मद्देनजर कूच बिहार एमजीएन अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया गया है। हालांकि अस्पताल में जगह की कमी के कारण विवेकानंद स्ट्रीट इलाके में अलग से मेडिकल कॉलेज का एक कैंपस बनाया गया है। पिछले वर्ष से यहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई चल रही है। जानकारी के अनुसार करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है। यहाँ विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए आधुनिक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, विद्यार्थियों के लिए अलग अलग हॉस्टल, डॉक्टर व नर्स के लिए आवासन बनाए गए हैं। केंद्रीय योजनाओं के पैसों की लूट कर रही है तृणमूल कांग्रेस, ये बातें कही है दिलीप घोष ने। तृणमूल कांग्रेस की मदद से राज्य में अवैध बांग्लादेशी व रोहिंग्या का हो रहा है घुसपैठ। सरकार बदलते ही राज्य में कानून व्यवस्था में होगा सुधार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मालदा जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने बंगाल में सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस की मदद से राज्य में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए व रोहिंग्यों के प्रवेश करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति को लेकर बंगाल को बारूद की ढेर पर खड़ा कर दिया है। वे मंगलवार
दिलीप घोष मालदा के मानियाचक के मथुरापुर इलाके में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में पंचायत चुनाव नहीं होने दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा कर्मियों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। दिलीप घोष ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को माकूल जवाब दिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर केंद्रीय योजनाओं के पैसे की लूट करने का आरोप भी लगाया। हाल ही में राज्य में हुई चक्रवर्ती तूफान अपमान पीड़ितों की सहायता राशि प्रदान करने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप उन्होंने लगाया। दिलीप घोष ने राज्य सरकार की ओर से फिलहाल चलाए जा रहे द्वारे सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लोग सरकार तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए अब चुनाव से पहले सरकार लोगों तक पहुंच रही है। भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र सरकार की कड़ाई एवं कारगर नीतियों के कारण देश भर में आतंकी गतिविधियों में कमी आई है, पर यहां लाखों की संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं। उन्हें पनाह देने के लिए बंगाल की राज्य सरकार की ओर से सब काम हो रहा है। सरकार पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कल कारखाने नहीं है, रोजगार का भारी अभाव है, पर अराजकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। घोष ने कहा कि राज्य में जब तक यह सरकार रहेगी स्थितियां बदलने वाली नहीं है। सरकार बदलने के साथ ही कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। इस सभा में भाजपा के प्रदेश सचिव संतन बासु, जिलाध्यक्ष गोविंद मंडल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। संतन बासु ने अपने भाषण में तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। দেখুন টিএমসির পরিবারের কি আছে পার্টি থেকে যেটা ওনারা বলতে পারবেন। আপনাদের কাছ থেকে আমরা শুনছি যে উনি বিজেপি জয়েন করবেন। যদি উনি আসতে চান আমরা স্বাগত করব, সম্মানের সঙ্গে কাজ করার অধিকার দেবো। যেমন বহু নেতাকে আমরা স্বীকার করেছি তারা বিজেপির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে কাজ করছেন, তার জন্য সেই দরজা খোলা আছে। এটা কেন্দ্র দেখবে। যিনি মন্ত্রী ছিলেন সিকিউরিটি ছেড়ে দিয়েছেন, একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা, স্বাভাবিক তার সুরক্ষাটা চিন্তা করতে হবে। দিল্লি কাউকে ভয় দেখা না, উনি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন। দেখে নেবো, করে দেবো। যারা অন্যের টাকা লুট করেছে তাদেরকে তার জবাব দিতে হবে। তার সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দিয়েছেন, সিবিআই তদন্ত করছেন চিটফান্ড থেকে অন্যান্য স্ক্যাম। আর সেই জন্য এটা কোর্টের ব্যাপার, এটা কোনো সরকারের ব্যাপার নয়। विजय दिवस पर पीएम मोदी ने प्रज्वलित किए स्वर्णिम विजय मशाल, शहीदों को किया नमन। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत के विजय की 50वीं वर्षगांठ के आयोजन की शुरुआत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीएम मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम मशाल को प्रज्वलित किया। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत के साथ अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख उनके साथ मौजूद रहे थे। जयगांव की बहुप्रशिक्षित मांग हुई पूरी। नवनिर्मित दमकल केंद्र का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। भारत भूटान की सीमा से सटे जयगांव में कोई भी दमकल केंद्र नहीं था, जिसके कारण आग लगने पर हैमिल्टनगंज अथवा पड़ोसी देश भूटान से दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ता था। लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती तब तक काफी नुकसान हो चुका होता था। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिमोट कंट्रोल के जरिए जयगांव में नवनिर्मित दमकल केंद्र का उद्घाटन किया है। इससे स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि अब आग लगे की घटना में उनको तत्काल दमकल की गाड़ियां उपलब्ध हो पाएगी। दमकल केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर अलीपुरद्वार के जिला शासक सुरेंद्र कुमार मीणा, अलीपुरद्वार जिला परिषद के सभापति शीला दास सरकार, अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 95 লাখ টাকা খরচা করে জেলা ফায়ার স্টেশন এটা বেসিক্যালি হয়েছে। পিডব্লিউডি আমাদের সিভিল এই কাজটা করেছে, আর আমরা এখানকার মানুষ জেগামের মানুষ খুশি আছে। সরকারকে ধন্যবাদ। স্যার হচ্ছে জেগামে আপনাদের इंडोर स्टेडियम হচ্ছে, आउटडोर स्टेडियम হচ্ছে जयगांव पास में 4 सुंदर स्कीम হচ্ছে। पीएचसी का 97 करोड़ रुपये खर्च करके पीएचसी का स्कीम हो रहा है। यहाँ पे मॉडल स्कूल है जयगांव में हो रहा है। ट्रेन का काम हुआ है जयगांव में, पीछे बस स्टैंड का काम हो रहा है जयगांव में। तो जयगांव में बहुत सारा काम हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 26,382 नए मामले, 387 लोगों की हुई मौतें। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 26,382 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं पिछले दिन 387 लोगों की मृत्यु हुई। देश में अब मरीजों की ठीक होने की दर 95% से ज्यादा हो चुकी है। वहीं मृत्यु दर भी 1.45% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या
99,32,548 पहुंच चुकी है, जब इस महामारी से अब तक 1,40,096 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 3,32,002 हो गई है। कल 33,813 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब तक 94,56,449 लोग अब तक इस बीमारी को मात दे चुके हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 2279 नए मामले सामने आए और 45 मरीजों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में एक दिन पहले कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 2000 से घटकर नीचे आ जाने के अगले दिन मंगलवार को एक बार फिर नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे में राज्य में 2279 नए मामले सामने आए तथा 45 और मरीजों की मौतें हुई। गौरतलब है कि एक दिन पहले 1834 नए मामले सामने आए थे और 43 मरीजों की मौतें हुई थी। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,25,918 हो गई है, जिनमें से 20,663 एक्टिव केसेज है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 9,145 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 2,965 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,96,110 हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 94.33% हो गई है, जो एक दिन पहले 93.83% थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की फालाकटा नगरपालिका बनाने की घोषणा। स्थानीय लोगों में फैली खुशी, जमकर मनाया गया जश्न। फालाकटा को नगरपालिका बनाने की मांग काफी पहले से स्थानीय निवासियों के द्वारा की जा रही थी। स्थानीय निवासियों ने इसको लेकर आंदोलन भी किया था, लेकिन आखिरकार अब उनकी मांग पूरी हो गई है। उत्तर बंगाल दौरे पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फालाकटा नगरपालिका बनाने की घोषणा कर दी है। इससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और उन्होंने पटाखा फोड़कर जश्न मनाया, क्योंकि उनकी बहुत पुरानी मांग
पूरी हो गई थी। दरअसल वाम मोर्चा के समय से ही फालाकटा नगर पालिका बनाने की मांग की जा रही थी। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ने जब अलीपुरद्वार को जिला बनाने की घोषणा की थी, तभी से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लोग काफी खुश हैं। फालाकटा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सभापति सुभाष रॉय ने कहा कि फालाकटा वासियों की बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है। इसके पूरे होने से अब लोगों को प्रशासनिक कार्यों में काफी सुविधाएं मिलेगी। পরিকাঠামো এবং সেই জায়গায় বিশেষ করে আমাদের বিগত গোস্বামী এনাদের সহযোগিতায় মমতা ব্যানার্জির কাছে আমাদের ফালাকাটার এই বার্তাটা এবং আরো কিছু দাবি আছে, সেটা আমরা দাবি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং তার নিরিখে গতকাল রাত্রিবেলায় আমার কাছে একটা খবর আসে, যেটা ঋতুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করে বলেন যে আগামীকাল জলপাইগুড়ি জনসভার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ফালাকাটা পুরসভার ঘোষণা করবে। যাই হোক, সেটা কালকে আমার অনেকে জানানো, অনেক রাত্রি ফোনটা আসে। আজকে আমরা ছিলাম উপস্থিতি, অনেকে এখানে ছিল, আমাদের নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে অনেকে ছিলেন এবং সেখানে সত্যিকারে এতদিনকার একটা দাবি আমাদের ফালাকাটার উনি কিন্তু আমাদের পূরণ করলেন, পুরসভা ঘোষণা করলেন ফালাকাটা এবং ময়নাগুড়ি। এখন যেটা আমাদের ফালাকাটার অনিল অধিকারী, আমরা জানি অনিল অধিকারীর হাত ধরে ফালাকাটার অনেক উন্নয়ন, সাথে সাথে আমাদের ফালাকাটার কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে আমরা কিন্তু পিছিয়ে আছি। তারপরে উত্তরবঙ্গে আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কথা বলেছিলেন যে উত্তরবঙ্গের এমপিরা কিন্তু সবগুলো এখন বিজেপি থেকে জিতেছে, আমাদের তৃণমূলের কোনো এমপি কিন্তু জিতে নেই। देश के अन्नदाताओं का आंदोलन 21वें दिन भी जारी। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी की खेमे भी आंदोलन के समर्थन में आई। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 21 दिन पहुंच चुका है। किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लॉ स्टूडेंट ऋषभ शर्मा ने यहां अर्जी लगाई थी। उनका कहना है कि किसान आंदोलन के चलते सड़कें जाम होने से जनता परेशान हो रही है। प्रदर्शन वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने से कोरोना का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन को यूपी की खाप पंचायतों का समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में कई खापों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। ये खापे 17 दिसंबर को दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। कश्मीर के जिला विकास परिषद के 7वें चरण का मतदान जारी। देखी जा रही है लंबी कतारें। लोगों ने कहा, अब आतंकियों अलगाववादियों की परवाह नहीं। कश्मीर की पानी जमा देने वाली सर्दी में भी मतदान केंद्रों के बाहर वोट डालने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली है। जिन इलाकों में आज से पहले मतदान केंद्रों पर लोग नाम मात्र दिखाई देते थे, आज वोट डालने के लिए लोग इतनी सर्दी में कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। जिला बारामूला के सिंहपोरा, जहां कुछ पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, वहीं सुबह 9 बजे तक 3.4% मतदाता अपना वोट डाल चुके थे। मतदाता अधिकारी का कहना है कि यहां मतदान ने अभी गति पकड़ी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की धमकियों को दरकिनार कर जमीनी सतह पर लोकतंत्र को मजबूत कर रहे ग्रामीण और दूरदराज इलाके के लोगों ने एक बार फिर से बता दिया है कि उनका यहां कीमती वोट शांति और विकास के लिए है। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद लोगों का मतदान केंद्रों में पहुंचना शुरू हो गया है। पिछले 6 चरणों की तरह आज बुधवार को जिला विकास परिषद के 7वें चरण में भी लोगों का जोश और उत्साह देखने को बनता है। शर्मनाक बात, अभी भी बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में 40% नाबालिग किशोरियों की कर दी जाती है शादियां। बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बाल विवाह का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन राज्यों में बालिग होने से पहले ही 40% किशोरियों की शादी हो जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की हालिया रिपोर्ट सामने आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में महिलाएं 15 व 19 वर्ष की आयु वर्ग में ही या तो मां बन जाती है या गर्भवती हो जाती है। इनमें आंध्र प्रदेश 12.6%, असम 11.7%, बिहार 11%, त्रिपुरा 21.9%, पश्चिम बंगाल 16.4% के हालात सबसे खराब बताए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।